हिंदी कहानी। आखिरकार भेड़िया लड़के की बार बार की पुकार के आगे झुक गया। आने वाले दिनों में ज्यादातर शिकार अब भी अल्फा ही करता था, लेकिन वह खुशी खुशी सारा शिकार अपने छोटे मालिक को सौंप देता ताकि वही उसे बांटे। इतना ही नहीं, रात होते ही अल्फा चुपके से लड़के के पास आकर अपने शरीर की गर्माहट से उसे ठंड से बचाता। लेकिन सफाई पसंद लड़के को अल्फा का गंदा रूप बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से इंसानों के इतिहास का पहला कुत्ता मजबूरी में तैरना सीख गया। अल्फा की रहनुमाई में लड़के की शिकार करने की कला भी पहले से कहीं बेहतर हो गई। लेकिन एक रात जब दोनों आराम करने ही वाले थे, तभी एक काला भेड़िया अपने नुकीले दांत दिखाते हुए लड़के की ओर बढ़ने लगा। दोनों के बीच तनाव बढ़ ही रहा था कि अल्फा आगे आया और उस काले भेड़िए के पास चला गया। तभी लड़के को याद आया कि यही वही भेड़ियों का झुंड था जिसने पहले उन पर हमला किया था। वे सभी अल्फा का परिवार थे। अल्फा की दुविधा भरी आंखों को देखकर लड़का उसे रोकना तो चाहता था, लेकिन आखिरकार उसने उसे जाने का फैसला किया। अल्फा ने आखिरी बार मुड़कर कोड़ा की ओर देखा, फिर अंधेरी रात में कहीं खो गया। अल्फा के बिना कोड़ा को अकेले ही अपने कबीले की तलाश में निकलना पड़ा। हर रात उसे अल्फा की याद सताती और वह बेचैनी से करवटें बदलता रहता। पता नहीं वह और कितनी दूर चलता रहा।